नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खेती बाड़ी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, उत्तराखंड के चकराता का अटाल गांव खेती किसानी के लिहाज से आज अपने आप में एक आदर्श गांव माना जाता है। देहरादून के त्योणी तहसील में आने वाले इस गांव की सीमाएं हिमाचल प्रदेश से लगती हैं। इसी गांव के एक किसान ने अपने खेतों पर ऐसा आधुनिक प्रयोग किया कि आज न सिर्फ वो अपनी आमदनी को मजबूत कर पा रहे हैं, बल्कि अपने क्षेत्र को भी बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के चकराता का सुदूरवर्ती अटाल गांव, जिसे स्थानीय भाषा में हटाल भी कहा जाता है, आज अपने विकास की इबारत लिख रहा है। दरअसल अटाल पंचायत के पूर्व प्रधान एवं 62 वर्षीय प्रगतिशील किसान प्रेमचंद शर्मा अपने अनुभव और तकनीक की मदद से 40 बीघा क्षेत्र में खेती और बागवानी करते हैं। सेब की खेती में सफलता न मिलने के बाद उन्होंने अनार और आड़ू के बाग लगाए। साल 1994 में उन्होंने फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अटाल में अनार की सफल खेती की और वर्तमान में 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में अनार की खेती कर रहे हैं। आज हम हैं उत्तराखंड के जौनसार बाबर के सुदूर अटाल गांव में, और जो हिमाचल से लगा हुआ है और जहां पहले सिर्फ परंपरागत खेती होती थी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन खेती में लाया है। और ये एक प्रगतिशील किसान है। आज इन्होंने हिमाचल में जाके पहले वहाँ देखा और उससे अपनी खेती शुरू की, वैज्ञानिक खेती शुरू की, और आज हिमाचल के वो लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं। ये हैं उत्तराखंड के प्रगतिशील किसान। आपने ये चमत्कार कैसे किया, जबकि यहाँ उखड़ खेती हम देख रहे हैं, पथरीली है, लेकिन आपने यहाँ नखलेस्तान बना दिया है। ये कैसे शुरू किया, कैसे आपके दिमाग में आया? मतलब हम जो है पहले हिमाचल जाते थे, मजदूरी करने जाते थे हिमाचल में, और जब हमने ये देखा कि मतलब वहाँ पर जो इतने गजब का वो काम कर रहे, तो हमने ये सोचा कि यहाँ क्यों नहीं हो सकता ये काम। इसी को हमने आगे बढ़ाते हुए तब हमने पहले सोचा कि सेब लगाएं, लेकिन सेब भी यहाँ नहीं लग रहा था। और अनार के लिए भी हमने कई उद्यान विभाग को पूछा और फॉरेस्ट विभाग को पूछा, उन्होंने कहा कि अनार इस जगह नहीं हो सकता। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात थी कि जब जंगली अनार हो सकता है तो ये अनार भी हो सकता है। तो हमने जो है इसको जो है जगह जगह से लाया, और कुल्लू में भी हो रहा था। ये मैंने कुल्लू से भी लाया और महाराष्ट्र से भी लाया। ये भगवा प्रजाति का जो अनार है, ये साल की 2 फसल भी दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर एक ही फसल लेते क्योंकि हमारे को सर्दी में शीत इसका सामना करना पड़ता है। तो इससे हमने जो है ये देखा कि, और इसके साथ साथ हम कृषि का विविधीकरण कर रहे हैं। कृषि को जो हम ये नहीं कि हम एक ही इसमें अनार में ही हम रहे, अगर अनार नहीं मिला तो फिर वो साल हमारा बेकार हो जाता है। इसलिए हम बेमौसमी सब्जी को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके पास कम जमीन है, यहाँ छोटी जोत के किसान अधिक है, और उनके लिए सब्जी ही ज़्यादा ये रखती है, क्योंकि हम सब्जी की 3 फसल ले रहे हैं और बेमौसमी सब्जी उगाते हैं। इस समय जो ये आपके सामने है गोभी, ये जो हम ये गोभी की खेती कर रहे हैं, ये उस समय आएगी जब बाजार में कहीं गोभी नहीं मिलेगी, तो हमको अच्छा मूल्य मिल जाता है। और इसी तरह से टमाटर है, जब टमाटर जो है पूरे शहरों में ख़त्म हो जाता है, पूरे नीचे प्लेन में, तो हमारा पहाड़ का टमाटर जाता है और हमको अच्छा रेट मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ खेती का एक और शानदार उदाहरण पेश करते हुए ये प्रगतिशील किसान आज बड़े पैमाने पर नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल कर टमाटर की खेती कर रहा है। एक व्यक्ति ने मेरे से ये प्रश्न किया कि क्या पत्तों की खाद बनेगी? तो हमने उनको एक जवाब दिया कि पशु क्या खाता है? पशु पत्ता ही खाता है, लेकिन वो महीन चबाता है, इसलिए सुबह को खाद बना के तैयार कर देता है। लेकिन हम जो है इसको
1 महीने के अंदर ये हमारी खाद तैयार हो रही है। पिछले साल भी हमने इस मशीन से कम जो है 500 क्विंटल खाद तैयार की थी। मतलब ये आप जैविक खाद कैसे तैयार करते हैं, क्या है ये मैं आपको अपनी जो हमारे गांव अपनी लैब है, मैं उसी के बारे में बताता हूं कि हमने किस तरह से इसको तैयार किया है। कि हमने जो है पहले जैसे ये सामने ड्रम में है, ये जीवामृत बनाने के जो ये काम किया है, इसमें 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन और या कोई भी दाल का आटा 2 किलो और 2 किलो गुड़ और आपके 1 किलो हम उसके पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी का ये करते प्रयोग, और बाकी गौमूत्र 10 लीटर गौमूत्र और 10 किलो गोबर, और उससे हम ये 15 दिन तक हम इसको यहाँ रहने देते और उसके बाद हम इसको इसमें डालते इसी टैंक में, और उसके माध्यम से हम इसको फिल्टर करके और पेड़ों पे जहाँ स्प्रिंकलर से और ड्रिप से हम पौधे को दे रहे हैं। और उसका असर जो है देखने के लिए ये मिल रहा है कि बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है हमारे को, क्योंकि औरों का सबके एक समाप्ति की ओर खत्म है टमाटर ये, और हमारा टमाटर अब आप देखेंगे बिल्कुल। और जो ये यहीं पर है ये गौमूत्र कीटनाशक जो हमने गौमूत्र का जो बनाया है, उसमें हमने जो है क्या किया, नीम का पत्ता और एलोवेरा उसको ग्राइंडर करके और गौमूत्र को डाल करके हमने उसको 15-20 दिन तक रखा। उसके बाद हमने कपड़े से छान करके इसको इसके लिए किया है। और दूसरा विकल्प हमने ये किया इसी का, क्योंकि ये बता रहे, हर वैज्ञानिक भी बता रहा है कि भाई अगर हम एक ही कीटनाशक इस्तेमाल करेंगे तो कीड़ा जो है आदी हो जाता है, मतलब कीड़ा भी आदी हो जाता है और फिर वो मरेगा नहीं। तो उसकी जगह हमने क्या किया कि दूसरा हमने ये ढूंढा कि अखरोट का पत्ता जो है उससे ज़्यादा मतलब बहुत तेज अखरोट का पत्ता जिसमें कभी कोई कीड़ा नहीं लगता और वो अपने आप में ये एक अलग फल है जिसमें कभी कोई दवाई नहीं पड़ती। सबसे बड़ा जैविक यही है, क्या नाम आपका, अखरोट है। और दूसरा विकल्प हमने अखरोट को वैसे ही ग्राइंडर करके, और एलोवेरा हमने इसलिए डाला कि एलोवेरा में जो है एलोवेरा स्टिकर का काम करता है और एलोवेरा से जो ये चिपकाता है, इसलिए जब हमने ये गौमूत्र का स्प्रे किया तो वो कीड़ा भाग गया। अब औरों के खेत में तो पहुंचा हुआ है, वहाँ तो नहीं, हमारे बगीचे में बिल्कुल वो एकदम से उस बगीचे को छोड़ के चला गया। उससे इतना लाभ हुआ कि अभी भी आप जब टमाटर के बीज चलेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि उसमें जो है उसकी गंध आ रही है अभी भी, क्या नाम, गौमूत्र की। ये गौमूत्र बहुत लाभकारी है और हम चाह रहे हैं कि हम जो अब हमारे पास सब चीज़ अपने पास है, हमारे पास हम जो है कीटनाशक ये और जैविक इसी से यहाँ कर सकते हैं। एक गौशाला से 2 गाय से हम कम से कम जो है 10 एकड़ ज़मीन का लिए ये तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि आदमी जो है ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ज़्यादा डाल रहा हो, फर्टिलाइज़र को बहुत इस्तेमाल कर रहा है। उससे क्या नुकसान हो रहा है कि वो जो है पौधा जो है हमारा 1 महीने में ही वो पौधा सूख के ख़त्म हो रहा है। लेकिन हमने जो ये अपनाई, हमने मल्चिंग भी हमने की हुई, मल्चिंग से और बिना मल्चिंग का भी हमारे पास टमाटर है। वो जो है आज दोनों बिना मल्चिंग का और मल्चिंग का, इसीलिए हमारा हरा है कि हमने ये विधि अपनाई है जो जैविक कीटनाशक और ये जीवामृत से हमने ये तैयार किया। 20 बीघा में बागवानी और 20 बीघा में सब्जियां और अनाज उगाने पर इस किसान ने खेतों में पानी की चुनौती का भी समाधान किया। खेतों तक पानी लाने के लिए इन्होंने ड्रिप तकनीक का सहारा लिया, जिसके लिए पहाड़ में ऊंचाई पर पानी का टैंक बनाया गया। साथ ही पहाड़ों में जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं, उसके पानी को टैप कर टैंकों तक पहुंचाया गया, ताकि हर मौसम उनके खेतों तक पर्याप्त जल पहुंच सके। कृषि के लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, 5वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, और लेकिन आंखों देखी सही होती है, कानों सुनी नहीं। हमने भी जगह जगह इसका मतलब, जैसे मैंने इसका प्रशिक्षण जलगांव में लिया, जैन इरिगेशन में ड्रिप और स्प्रिंकलर का, और मैंने उसी दिन वहाँ पर ये ठाना कि मुझे भी ये काम करना है। और इसमें क्या है कि कम पानी से हम कैसे खेती कर रहे हैं, मतलब आप देखिए कि हमारे पास कम पानी है, और उससे यहाँ के लोगों ने आज अटाल का नक्शा बदल दिया है। अटाल तो ऐसी जगह है कि जहाँ इतनी सन साइड है, मतलब डायरेक्ट धूप पड़ती है। सन साइड में बागवानी वैसे कम होती है, आप तो जानते हैं। सन साइड में बागवानी
नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो है एक मेहनत के बल पर जो हमारे गांव में जो जहाँ जहाँ भी हमारे जंगलों में जंगली स्रोत थे पानी के, वो सारे टैप करके हमने उसको यहाँ पहुँचाया, मतलब वो सारा पानी। और उससे सभी लोग, ये नहीं कि मैं यहाँ पर, लेकिन अब जो है युवाओं को ये चीज़ एक मैंने नई ये कर रखी है, जो स्प्रिंकलर और ड्रिप, जिससे समय भी बच रहा है और हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है। ये हैं प्रेमचंद शर्मा जी, जो एक वैज्ञानिक हैं और इनकी लेबोरेटरी कोई हाईटेक लेबोरेटरी नहीं है, उनकी लेबोरेटरी एक खेत हैं। और आज इन्होंने दुनिया के, देश के अच्छे अच्छे संस्थानों से टेक्नोलॉजी लाई है और उस टेक्नोलॉजी को अपने माध्यम से, युवाओं के माध्यम से पहाड़ तक फैला रहे हैं। टमाटर की खेती हर मौसम में कायम रहे, इसके लिए उन्होंने अपने खेतों में लोहे की रॉड डाली, जिस पर प्लास्टिक के डोर बांधकर टमाटर के पौधों को टिकाया जाता है। दूसरे किसानों की तुलना में वो ना तो जंगल से लकड़ी का दोहन करते हैं और एक बार लोहे की रॉड लगाने के बाद वो कई सालों के लिए लकड़ी के झंझट से भी मुक्त हो जाते हैं। पर्यावरण के लिए जो हम जो एक भी झाड़ी नहीं लगा रखी और इसको पाइप के सहारे कैसे खड़ा कर रखा है। और इसका एक फ़ायदा हमें और ये मिल रहा है कि ये जो है कितना लंबा चल रहा है, जबकि टमाटर तो समाप्ति की ओर है सबका, आपने सबके खेतों में देखा है। लेकिन मेरा टमाटर अभी भी इसलिए है कि इसके लिए ये सुविधा है कि ये जो है कतई भी कोई पत्ता, जैसे लकड़ी पेड़ खड़ा करके लकड़ी झाड़ लगा के वो जब सड़ जाते हैं तो उसके साथ जो है पेड़ों पे और बीमारियां लगती है। लेकिन इसमें जो है ये तागे के सहारे जो हमने खड़ा किया है, ये जो है एक हमारे लिए बहुत ही। और दूसरा देखिए, साथ मल्चिंग के साथ साथ ड्रिप भी है इसमें लगा हुआ। और इसमें लोग सोच रहे कि बहुत ज़्यादा खर्चा है, खर्चा मेरा कहाँ हो गया, क्योंकि मुझे तो अलग से मुनाफा मिल रहा है ना। लोगों का टमाटर ख़त्म हो गया और मेरा तो अभी आ रहा है, अभी भी इसमें तो ये तो 2 महीने तक चलेगा, तो मुझे कितना फर्क, मेरे को मुनाफा भी मिल रहा है ना। और यहाँ का युवा जो है, जो बाहर से बेरोजगार आ रहे हैं, उनके लिए इसलिए आसान है कि वो इस खेती को आसानी से कर सकते हैं। सब्जी एक विकल्प है, पहले बागवानी उसके बाद है। अगर हम पहले ही उन लड़कों को बागवानी में लगाएंगे तो एक दो साल में कोई फल नहीं मिलेगा, वो परेशान होकर फिर भाग जाएंगे। अगर जो ये सब्जी है, साहब ये हमारा 3 महीने का, ये 3 महीने में इसने मुझे 2 लाख रुपए कमा के दे दिए, अभी भी मुझे उम्मीद है कि और भी मुझे मिलेगा। जब मैंने टमाटर की खेती शुरू की तो मैंने भी झाड़ी लगाया, लेकिन मुझे जो है उससे ये लगा कि ये तो हर साल का समस्या है, हर साल हमें इसे काट के लाना है और इसको जो है हमने जंगल से लाना है, मजदूर लगाना है। और उसका जब मैंने हिसाब किताब जोड़ा तो बहुत महंगा बैठ रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम एक बार इस तरह का ये करें, और ये मैंने 30,000 के एंगल आए मेरे, ये पाइप है लोहे का, वो 30,000 का पाइप आया। और उससे जो है ये बेनिफिट हुआ कि साहब अभी भी ये 20 साल तक चलेगी। मैंने तो कम से कम 7 परिवार को दिया साहब, रोजगार दिया है। मैंने जो अरबी लगा रखी है, और अरबी है, सेब की नर्सरी में हर काम करता हूँ। मैंने कृषि का विविधकरण इसीलिए किया है कि अगर हमारे को टमाटर में नुकसान होगा तो हमारे को गोभी में फ़ायदा होगा, अगर गोभी में नुकसान होगा तो हमारे को जो है सेब की पनीरी में फ़ायदा होगा। मैं हर व्यक्ति को इसीलिए ये कह रहा हूँ कि हमें कृषि का विविधकरण करना चाहिए। अगर तो जहाँ पर जब अगर सेब हमारा इतना लार्ज स्केल पर तैयार होता है, तब हम जो है उसका ये कर सकते कि हम विश्वास हो सकता कि भाई अब मुझे जो है ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता। जब तक हमारा वो चीज़ तैयार नहीं हुई तब तक हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम जो है सब्जी को अपनाएं और बेमौसमी सब्जी उगाएं। हमारे पास उत्तराखंडियों के पास जो है विश्व की जलवायु है साहब, ऐसा पानी किसी के पास नहीं है। जिस पानी से हम सब्जी की सिंचाई करते हैं, फसल की सिंचाई करते हैं, वो देशवासियों को पीने के लिए भी नसीब नहीं है। यहाँ की सब्जी में इसीलिए इतना टेस्ट है कि यहाँ की जलवायु और यहाँ का मीठा पानी, यही हमारे लिए एक वरदान है। लेकिन सिर्फ हमारी सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम सब लोग इस ओर आएं और ये इसको आगे बढ़ाएं। यही नहीं, पौधों की जड़ों में नमी बनी रहे, इसके लिए मिट्टी के ऊपर से जड़ों को प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। हमने जो भी चीज़ सीखी खेती बाड़ी का काम, जो नई टेक्निकल प्रधान जी से, हमारे शर्मा जी यहाँ पे, और इनसे ही सारा जो टेक्निकल भी, जो कोई भी टमाटर है और गोभी है,
कोई भी ऐसा हो सारा हम इनसे सीखते हैं। इन्होंने बहुत सारे गांव के इनसे सीखने आते हैं, बताते कि हमें बताओ। जैसे ये कह रहे थे वो लकड़ी की वो झाड़ी लगाते सर, उसमें क्या होता था कि टमाटर तोड़ते समय आदमी कभी आंखों में चुभता था, क्योंकि वो झाड़ी इस तरीके की होती थी। तो इन्होंने क्या टेक्निकल की, इन्होंने वो ला रखे हैंगल टाइप के, और वो कम से कम 20 साल तक जैसे कह रहे थे वो चलेंगे, क्योंकि उसमें एक ही बार का खर्चा है सर। प्रदेश की सीमाओं से लगे अटाल गांव के इस होनहार किसान के परिश्रम से पड़ोसी राज्य के लोग भी वाकिफ हैं। हिमाचल के रहने वाले किसान कलीराम शर्मा जी भी बेमौसम हो रही टमाटर की खेती का राज जानने पहुंचे, ताकि वो भी टमाटर उगाने के गुर सीख सके। जो यहाँ प्रेमचंद शर्मा जी ने ये तकनीकी अपनाई है टमाटर की, और मुझे बहुत अच्छी लगी। हम भी ऐसी तकनीकी अपनाना चाहते हैं धीरे धीरे करके। ये टमाटर बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा। इसमें जो इन्होंने ये बाड़ जैसी लगाई है, लोहे का बाड़ है और बांध के रखा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा लगा हमें। टमाटर में जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा टमाटर होता है। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। इस समय जो टमाटर हरा है ये इनकी मेहनत का परिणाम है, और नहीं तो हम झाड़ियों में टमाटर लगाते हैं वो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसमें कीड़ा वगैरह अधिक लगता है। इसमें स्प्रे करने के लिए खुली ढुली जगह रहती है, इसलिए टमाटर ये बहुत अच्छा है। इस समय हमने 7-8 लाख का टमाटर बेचा हुआ है, और सारा टमाटर हमारा दिल्ली जाता है। खेती को और अधिक बल मिले, ऐसे में परिजनों का भी भरपूर सहयोग मिलता है। परिवार के अन्य सदस्य किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों की देखभाल करते हैं, ताकि फसलों के उत्पादन में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह सके। कृषक के कार्य में उनकी धर्मपत्नी भी उनका भरपूर साथ देती है। दोनों की मेहनत और इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि आज उन्हें एक प्रगतिशील किसान के रूप में जाना जाता है और अलग अलग मंचों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। ये हैं प्रगतिशील किसान जिन्होंने शानदार काम किया है बागवानी में, शर्मा जी। लेकिन हर पुरुष के पीछे एक महिला होती है उसके सपोर्ट में, उनकी धर्मपत्नी हैं। उनसे बात करते हैं कि कैसे वो इस जगह पहुँचे। मैडम, पहले तो सीधी खेती होती थी, मक्का वगैरह वगैरह, लेकिन जब शर्मा साहब ने, आप लोगों ने ये खेती करी तो कितना आपको फ़ायदा दिखा पहले वाली में और अब में, क्या फ़र्क लगा? ये पहले वाली से जी अब ज़्यादा है फ़ायदा। और पहले एक ही चीज़ होती थी, अब पता नहीं कितनी चीज़ होती है। सब्जी होती है और सारी चीज़ होती है, जितनी भी बागवानी की चीज़ होती है। और आपको क्या लगता है, जो पहले ज़्यादा मेहनत थी या अब ज़्यादा मेहनत? अब पहले से अब ज़्यादा मेहनत है, पहले कम थी। और क्या मदद करते हैं इस खेती में आप? बस यही मदद करती हूँ मैं, अंदर की गृहिणी का जो करना है खेत में तो जा नहीं सकती, इनकी मदद भी करती है। और जब मैं नहीं होता तो उसके हमारे इसमें सारी जिम्मेदारी मैडम की होती है। फिर कोई भी जो भी काम करना है वो मैडम के द्वारा। और हम तो अपनी अभ्यास है कि बिना इनके पूछे कोई काम नहीं करते। कि इनका भी मतलब हर आदमी की सफलता की एक जो कहानी है उसमें गृहिणी का हाथ सबसे बड़ा होता है। खेतों में अच्छे जलवायु और वातावरण का असर सब्जियों पर भी पड़ता है और उनका स्वाद भी और अच्छा होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने इसको नेट पे खंगाला और उसमें लाल भिंडी हमने देखी, तो फिर मैंने ये कोशिश की कि हम कैसे इस भिंडी को जो है मतलब बीज मंगाए। तो मेरे एक मित्र आए थे, मतलब 2-4 साल पहले ही मेरे इसमें आए थे, क्या नाम, घर में, और वो बेंगलोर में सर्विस करते हैं। और ये इतना गजब का, हालांकि शुरू में हमको कोई भी काम करते आप आइडिया नहीं होता हर व्यक्ति के पास। हमारा थोड़ा ये लाल भिंडी घनी लग गई, क्योंकि हमने सोचा कि और अन्य भिंडियों की तरह ये भी छोटा ये रहेगा, और ड्रिप के माध्यम से हमने इसको तैयार किया है। लेकिन इसका पौधा जो है अन्य भिंडी से जो है 3 गुना बड़ा होता है, बहुत बड़ा, और इसकी पैदावार इतनी ज़्यादा है। और इसके जो पोषक तत्व है वो इसी में वो व्यक्ति जानते हैं जो इसको खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिन प्रदेशों में उगाया जाता है। यहाँ अनार और टमाटर की खेती के साथ गोभी, अखरोट, अश्वगंधा, लेमन ग्रास भी उगाए जाते हैं। इसके अलावा
अटाल में नर्सरी प्लांट के तहत पौधे भी तैयार किए जाते हैं, जिन्हें जौनसार बावर के साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कृषकों तक पहुंचाया जाता है। शर्मा साहब, हमने देखा टमाटर और तरह तरह की भिंडियाँ और कितने सब्जियाँ, इतने फल, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो साउथ में होता था, आपने यहाँ लौंग का पौधा तैयार कर दिया और मेडिसिनल प्लांट तैयार कर दिए। ये क्या है? मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि जरा हम जो है कितना ये है, हालांकि ये साउथ का पौधा है लौंग का, लेकिन यहाँ तैयार हो गया। अब ये फल तो ये दिसंबर में देता है और वो बन नहीं पाता फल, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं उसमें सफल हो जाऊंगा। इसके बाहर एक छोटा सा पॉली हाउस बना करके, और उसमें मुझे सफलता मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलेगी तो हमारा जो लौंग का काम जो पत्ता ही कर रहा है, और इसके साथ हमारे पास ये तेज पत्ता है। तेज पत्ता जो आप देखिए कि ये सामने तेज पत्ता है, तेज पत्ते की एक देखिए खासियत क्या है कि साल में 3 बार पत्ता छोड़ता है, और एक ही पेड़ से जो है अगर हम इसका ये करें तो ये इन पत्तों से भी, मतलब अगर कोई बेरोजगार आदमी एक पेड़ से भी उसके पैकेट बना के तेज पत्ता बाजार तक पहुंचा सकता है। और बाकी देखिए आपकी लेमन ग्रास में हमने, मेरे पास 2 किस्म का लेमन ग्रास है, कृष्णा भी है और रामा भी है। कृष्णा ज़्यादा खुशबू वाला होता है, रामा उतनी खुशबू उसमें नहीं है। और इसको मैंने हर पेड़ के पीछे लगा रखा है। इसमें एक काम कर रहा है कि कीटनाशक भी उसकी इसमें कम आ रहा है, मतलब उसका भी हमें एक बेनिफिट मिल रहा है। और एक बात मैं आपको ये बताऊं कि पेड़ों के नीचे जो है खेती नहीं होती है, कोई भी फसल नहीं उगा सकते। उसका मैंने ये विकल्प ढूंढा कि क्यों ना हम इसको ये करें, क्या नाम हो, जैसे हमने पीपल और अखरोट के पेड़ के नीचे हल्दी का ये लगाया, मैंने हल्दी की खेती की। और हल्दी की खेती करने के लिए जो है ऊपर से घास की मल्चिंग करनी पड़ती है, नहीं तो खेती नहीं होती। और मुझे इसमें ये बेनिफिट रहा कि हल्दी लगा के, और जब अखरोट के और उसके पीपल के पत्ते झड़ते हो, पूरा मल्चिंग का काम कर रहे हैं। और इतना मुझे उसमें गोबर खाद डालने की आवश्यकता ही नहीं है कि हर साल इतना पत्ता पड़ रहा है कि हमको वो पूरा खाद का काम कर रहा है। और इसी तरह से हमारे पास तुलसी है, और तुलसी का ये उसकी मैं चाय, लेमन ग्रास और तुलसी की चाय की कोशिश में हूँ। और गिलोय है, गिलोय साथ लगाया हो, क्योंकि हर आदमी जो है गिलोय के लिए जो है ये कह रहा है कि आज तो पूरी दुनिया में गिलोय ने तहलका मचाया। जौनसार बावर के ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लोगों की आजीविका खेती बाड़ी और बागवानी पर निर्भर है। करीब 2 लाख की आबादी वाले जनजातीय क्षेत्र में 60% लोग कृषि बागवानी से परिवार का गुजारा चलाते हैं। खेती में किए गए इस नवाचार के जरिए अब यहाँ का किसान मौसम की बेरुखी से पार पाते हुए परंपरागत खेती के अलावा नकदी फसलें उगाकर अपनी आय के साधनों को सुदृढ़ कर रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अटाल के ये प्रगतिशील किसान आज हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि देश के कई किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी मेहनत और प्रयोग आज न सिर्फ खेती किसानी को नई दिशा दे रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी अवसर प्रदान कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।